हेलो एवरीवन, दिस इज़ लेक्चर 7 ऑफ जनरल टॉक्सिकोलॉजी। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि डॉक्टर की मेडिकल ड्यूटीज़ और लीगल ड्यूटीज़ क्या होती हैं पॉइजनिंग के केस में। अब हम मेडिकल ड्यूटीज़ को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हमको क्या करना था, स्टेबलाइज करना था पेशेंट को। स्टेबलाइज मीन्स उसका एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन मेंटेन करना था। फिर उसके बाद जो भी अनएब्जॉर्ब पॉइजन है हमको बॉडी से वो हटाना है, मीन्स डिकंटेमिनेशन। फिर एब्जॉर्ब पॉइजन हटाना है, दैट इज़ रिमूवल ऑफ एब्जॉर्ब पॉइजन। फिर न्यूट्रलाइज करना है विद एंटीडोट और फिर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है। तो इस लेक्चर में हम डिकंटेमिनेशन देखेंगे। तो डिकंटेमिनेशन डिपेंड करता है कि पॉइज़न जो है उसका एक्सपोज़र किस रूट से हुआ है। अगर स्किन से एक्सपोज़र हुआ है, स्किन के कांटेक्ट में पॉइज़न आया है, तो हमको वाटर से वॉश करना है। अगर गैस के फॉर्म में है, गैस इनहेल की है, तो ऑक्सीजन यूज़ करना है। और ओरल रूट से अगर पॉइज़न लिया गया है, जो कि मोस्ट कॉमन रूट है, तो हमको गैस्ट्रिक लवाज या फिर स्टमक वॉश करना है। कोई कोई पॉइज़न ऐसे होते हैं कि वो उनको इन्हें खाने के बाद या किसी भी रूट से लिया हो, उसके बाद स्टमक पेट में पॉइज़न सीक्रेट करता है। तो ऐसे पॉइज़न के केसेस में भी हम गैस्ट्रिक लवाज का यूज़ कर सकते हैं। वो कौन कौन से पॉइज़न होते हैं, जैसे मॉर्फिन हुआ या फिनोबार्बिटोन हुआ। इनको खाने के बाद ये जाके पेट में पॉइज़न बनाते हैं। अब लवाज के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं, एक ट्यूब लगती है, उसमें फ्लूइड यूज़ करते हैं हम। तो ट्यूब कौन कौन सी होती है, एक लेवाक्यूएटर, इवाल्स ट्यूब और बोआस ट्यूब। और फ्लूइड में हम क्या क्या यूज़ करते हैं, वाटर या नॉर्मल सलाइन या फिर KMNO4। और टाइम कितने टाइम के अंदर अंदर हमको लवाज कर लेना चाहिए, लेस देन 1 आवर में अगर हम कर रहे हैं तो वो मोस्ट इफ़ेक्टिव होता है। और पेशेंट की पोजीशन कैसी रखनी है, हम उसको लेफ़्ट साइड हमको लेटा देना है लेटरली। अब हम देखते हैं इवाल्स ट्यूब। ये इस फिगर में बनी हुई है। ये फनल है, ये इसका सक्शन वाल्व है और ये रबर है। ये 1.5 मीटर लॉन्ग ट्यूब होती है, जिसका 1 सेंटीमीटर डायमीटर होता है। इसमें एक मार्क प्रेजेंट होता है 50 सेंटीमीटर का। इस मार्क तक हमको इंसर्ट करनी होती है इवाल्स ट्यूब। बट इसके भी कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, हमको इवाल्स ट्यूब कब यूज़ नहीं करनी है। एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है कोरोजिप्स में, एक्सेप्ट फिनॉल। कोरोजिप्स में हमको इवाल्स ट्यूब यूज़ करके गैस्ट्रिक लवाज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जो कोरोजिव स्टमक में पहुंच गया है वो वापस उसी पाथवे से क्रॉस करेगा, वापस ईसोफेगस में आएगा, तो वो सेकेंडरी बर्न कर सकता है। और जो म्यूकोसा है वो ऑलरेडी थिन हो गई है, तो परफोरेशन हो सकता है। और अगर लंग में चला गया तो एस्पिरेशन हो सकता है। और इसमें हमको जो पेशेंट कोमा में है उनमें भी यूज़ नहीं करते, मीन्स नॉट यूज इन कोमेटोज पेशेंट। अगर कन्वर्जेंट पॉइजन लिया हुआ है, जैसे एग्जांपल स्ट्रिक्नस, ये यू है यहाँ पे, स्ट्रिक्नस नक्स वोमिका यूज़ किया है, तो भी हम इवाल्स ट्यूब का यूज़ नहीं करेंगे। अगर पेशेंट को ईसोफेजियल वेराइसिस है तो भी हम इस ट्यूब का यूज़ नहीं करते हैं। अगर कोई वॉलेटाइल पॉइजन लिया है, जैसे कैरोसिन, इसमें भी हम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वापस लौटते टाइम जो कैरोसिन है, इसकी जो वो वॉलेटाइल है, वो लंग्स तक भी जा सकता है, तो एस्पिरेशन न्यूमोनिया कर देगा, जिसको हम एस्पिरेशन न्यूमोनाइटिस बोलते हैं। एडवांस प्रेगनेंसी में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। और हाइपोथर्मिया के केसेस में भी इवाल्स ट्यूब मीन्स लवाज का यूज़ हम नहीं करते हैं। ये कॉन्ट्राइंडिकेशंस थे लवाज के। नाउ हम इसमें क्या यूज़ कर रहे हैं, एक्टिवेटेड चारकोल यूज़ हम कर रहे हैं। एक्टिवेटेड चारकोल क्या होता है, ब्लैक पाउडर होता है, जिसको हम वाटर के साथ मिला के राइस ट्यूब से फेड कराते हैं। ये कैसे एक्टिवेट होता है, डिस्टिलिंग मेथड से एक्टिवेट होता है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, एड्जॉर्प्शन। ये एड्जॉर्ब करता है। ये क्या करता है कि जो पॉइजन होता है वो चारकोल की सरफेस पे बाइंड कर जाता है स्टमक में, और दोनों स्टूल के थ्रू पास हो जाते हैं। इसका मीन्स जो पॉइजन्स चारकोल से नहीं बाइंड कर रहे हैं, ये उसके लिए यूज़फुल ही नहीं है। तो अभी एक ट्रिक से हम याद कर लेते हैं कि किस किस में हमको ये एक्टिवेटेड चारकोल यूज़ नहीं करना है। इसकी ट्रिक है केमिकल। केमिकल मीन्स साइनाइड, सी से है साइनाइड, साइनाइड में यूज़ नहीं करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स में यूज़ नहीं करते हैं। एथेनॉल,
एम से मेटल है, मीन्स हैवी मेटल की पॉइजनिंग में यूज़ नहीं करना है। आयरन में, कोरोजिव्स में, और अगर उस पेशेंट का कॉम्प्रोमाइज्ड या अनप्रोटेक्टेड एयरवे है तो भी हमको यूज़ नहीं करना है। और लिथियम के केस में, इन केसेस में हमको एक्टिवेटेड चारकोल यूज़ नहीं करना है। ये था, हमने देखा डिकंटेमिनेशन, जिसमें हम मेनली ट्यूब का यूज़ कर रहे हैं, फ्लूइड का यूज़ कर रहे हैं, और ये हमको 1 घंटे से कम टाइम के अंदर अंदर कर लेना चाहिए, तो ये मोस्ट इफ़ेक्टिव होगी। ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच।